Hello dear students, welcome to Shivangi Jaiswal classes. In this video, I will discuss about joints, different types of joints which are present in our body. हम human skeletal system पढ़ लेते तो उसमें हम joints के बारे में discuss करेंगे. So let's see what is joint. सबसे पहले हम बात करेंगे कि joints क्या होते हैं. तो joints वो जगह होती है, वो प्लेस होती है हमारे बोन्स के बीच, यानी कि दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स के बीच का वो एरिया होता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलते हैं, ऐसे कह सकते हैं. ठीक है, तो ज्वाइंट्स वो जगह है जहाँ पर सिर्फ दो नहीं, दो से ज़्यादा बोन्स भी मिल सकते हैं. जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगी और आपको प्रूफ करूंगी. ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि ज्वाइंट्स जो होते हैं सिर्फ दो बोन के बीच का ही पोर्शन होता है. नहीं, दो से ज़्यादा बोन्स जहाँ मिलते हैं उसको भी हम ज्वाइंट ही कहते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, ज्वाइंट क्या होता है? Joints are the place, it is the place where two bones or more than two, not only two, more than two bones articulate, मिलते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, उनके बीच कहीं पर मूवमेंट होता भी है और नहीं भी होता. ठीक है, या ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को. उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भाई ज्वाइंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, ये जो ज्वाइंट है बेटा, दिस ज्वाइंट इज ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरह के होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर बात करेंगे और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये होते हैं 3 टाइप्स के. ठीक है, अभी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, देखो सबसे पहला जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट्स. ठीक है, इमूवेबल नाम से ही पता चल रहा है, पर कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस भी करेंगे अच्छे से. ठीक है, इमूवेबल ज्वाइंट. ठीक, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसमें हम बोलते हैं कि भाई स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स. स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स. ठीक, सेकेंड कैटेगरी आ गई हमारी स्लाइटली मूवेबल. नाम से ही देखो बहुत कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक्सप्लेन करना, मैं तो समझाऊंगी आपको. और थर्ड कैटेगरी जो आती है वो होती है हमारी फ्रीली मूवेबल. क्या आती है? फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स. ठीक है, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं दे आर कॉल्ड फ्रीली मूवेबल. ठीक है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स. ठीक है, चलो अब हम 1 बाय 1 सारे टाइप्स को देखते हैं. देखो इमूवेबल आगे लिख दिया, इम लगा दिया. इसका मतलब भाई ये तो मूव ही नहीं करेगा, इसलिए इसको हम और भी क्या बोलते हैं, इसे हम फिक्स्ड ज्वाइंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट भी बोलते हैं. फिक्स्ड ज्वाइंट यानी कि फिक्स है, मूव नहीं करेंगे, हिले डुलेंगे नहीं, एक ही जगह फिक्स हैं. तो क्या लिख सकते हैं हम इनको कि ज्वाइंट्स, ऐसे ज्वाइंट्स, दोज ज्वाइंट्स विच आर नॉट अलाउ मूवमेंट्स. ठीक है, मूवमेंट्स या मूवमेंट हम कह सकते हैं जो क्या करते हैं, मूवमेंट को अलाउ नहीं करते, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कराते ऑफ किसका, बोन्स का. यानी जहाँ पर ऐसे बोन्स, जहाँ पर मान लो एक बोन ये है, देखो ऐसे समझो, मान लो कि ये एक बोन है. ठीक है, और यहाँ हमारा कोई दूसरा बोन है. ठीक है, और यहाँ हमारा कोई तीसरा बोन है. तो देखो ये एक एरिया कॉमन है जहाँ पर तीनों पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं. तो इनके बीच कोई मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट. ठीक है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं होना है इनमें, बिल्कुल भी नहीं, एकदम फिक्स हैं, जुड़े हैं, एकदम टाइटली बाउंड है एक दूसरे से. तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी. ठीक बच्चों, चलो अब इसको नोट डाउन करते हैं अच्छे से, आगे लिखते हैं. तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी. तो ये
मूवमेंट नहीं कराता है। और इस ज्वाइंट को मैंने बताया इसे इमूवेबल या फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। और ऐसे जो ज्वाइंट्स होते हैं इनको अगर हम बेसिक अगर अच्छा नाम दें तो इनको हम सूचर्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सूचर्स। क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सूचर्स, इनको सूचर्स बोलते हैं। अब बात ये है कि ये ज्वाइंट्स ऐसा क्या होता है इनके बीच कि ये एकदम मूवमेंट अलाउ नहीं करते, तो इनके बीच एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। दो बोन जहाँ भी ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज होती हैं। दीज टिश्यूज अलाउ दे आर प्रेजेंट बिटवीन ईच ज्वाइंट, ठीक है। ये ज्वाइंट के बीच प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो जोड़ने का काम करते हैं। ज्वाइन करना यानी जोड़ना, ठीक है। अब जोड़ने का काम करते हैं तो जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जोड़ने के लिए कुछ टिश्यू चाहिए होती हैं, ठीक है। जोड़ने के लिए कुछ टिश्यू चाहिए होती हैं, और जो टिश्यू जोड़ती है इन केस ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट यानी ऐसे बोन्स जिनके बीच कोई मूवमेंट नहीं होता, ऐसे ज्वाइंट्स के बीच जो टिश्यू पाई जाती है वो टिश्यू कौन सी होती है? कोलेजन। कोलेजन टिश्यू, या इसको बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। So these fibrous tissues, collagen fibers, these are fibrous tissues. These tissues are found in between fixed joints, ठीक है। In between those bones where fixed joints is present, जहाँ पर fixed joint present है वहाँ पर ये कोलेजन फाइबर पाया जाता है। और ये जो कोलेजन फाइबर होता है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज़ अ रिजिड टाइप ऑफ टिश्यू। रिजिड होता है मतलब कि एकदम होते हैं ना जिनमें बिल्कुल भी आप मूवमेंट नहीं करा सकते, मोड़ नहीं सकते, एकदम टाइट होते हैं, टफ होते हैं, तो ये रिजिड टाइप ऑफ टिश्यू होती है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाता। अब बात ये आती है कि एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल देखो कहाँ पाया जाता है? कोरोनल सूचर्स बोलते हैं इसको, कोरोनल सूचर्स, या बेटर आप इसको बोलो तो स्कल बोन। जो आपके स्कल बोन्स होते हैं ना बेटा, स्कल बोन्स, उनके बीच जो वो वे क्या बोल रही थी मैं, देखो उनके बीच जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर्स, ठीक है। ये फिक्स ज्वाइंट होते हैं। तो अभी हम इमूवेबल ज्वाइंट को और देखेंगे, इनके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल जो होते हैं ऐसे ज्वाइंट्स जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइंट्स, ठीक है, ऐसे ज्वाइंट्स स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट, बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं कराएंगे, अब एकदम फिक्स भी नहीं है, बहुत लिटिल मूवमेंट होता है बट थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ज्वाइंट्स विच अलाउ लिटिल बिट मूवमेंट, ठीक है, लिटिल बिट मूवमेंट ऑफ बोन्स। थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइटली मूवेबल बोलेंगे। और क्यों यहाँ पर इतना थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जा रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर बोन्स के बीच में कौन सी टिश्यू प्रेजेंट होती है? यहाँ पर प्रेजेंट होती है बेटा कोलेजन टिश्यू। अब आप कहोगे मैम कोलेजन टिश्यू तो आपने बताया कि ये एकदम रिजिड होती है, एकदम मूव नहीं करती, लेकिन बेटा सिर्फ कोलेजन नहीं प्रेजेंट होता, कोलेजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बट कोलेजन के साथ साथ एक और टिश्यू प्रेजेंट होती है विच इज़ कॉल्ड इलास्टिन, ठीक है। इलास्टिन और इलास्टिन फाइबर्स दे आर कॉल्ड। सो दिस इलास्टिन से मतलब है इलास्टिक, और आपको पता है इलास्टिक को आप खींच सकते हो ना, क्योंकि वो इलास्टिक, उसमें मूवमेंट आसानी से करा सकते हो। तो थोड़ा बहुत इलास्टिन पाया जाता है, बहुत थोड़ा सा इलास्टिन पाया जाता है। तो मैं लिख रही हूँ कि बहुत लेस क्वांटिटी में इलास्टिन पाया जाता है और कोलेजन खूब हाई क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत जो इलास्टिन पाया जाता है वही थोड़ा बहुत मूवमेंट करा देता है। अब देखो एग्जाम्पल लिखते हैं, तो एग्जाम्पल क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है बेटा ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट का। अभी मैं बताऊंगी कि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पर है, मैं आपको शो भी करूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज फ्रीली मूवेबल, ठीक है। फ्रीली मूवेबल यानी कि यहाँ पर आराम से खूब अच्छे से बोन्स मूव करते हैं, प्रॉपरली मूव करते हैं। तो ये ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट, ठीक है, यानी यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट होता है, ठीक है,
प्रॉपरली मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है, जो बोन्स के मूवमेंट को अलाउ करते हैं किस डायरेक्शन में, हर ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में देखने को मिलता है। किसी किसी ज्वाइंट्स में, अब इसमें भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, दीज ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट ऑफ बोन्स, ठीक है। अब ये बोन्स का जो मूवमेंट होता है ये ऐसा भी हो सकता है कि ईदर वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करें मूवमेंट को, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे डायरेक्शन में अलाउ करें मूवमेंट, ईदर वन डायरेक्शन और ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पर वन डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, कहाँ पर सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, ठीक है। एंड इन ज्वाइंट्स को, दीज ज्वाइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम और क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है। इनको और क्या कहते हैं बेटा, साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। अब वाई दे आर कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट्स, लेट्स सी। अभी इससे पहले हम आपको ये बता दें कि क्योंकि ये मूवमेंट इतना क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इलास्टिन फाइबर इज मोर, इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं, और कोलेजन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इलास्टिन काफ़ी होता है। अब देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को अभी हम देखेंगे बाद में। इसके अलावा हम यहाँ पर जो मेन चीज़ देखते हैं वो ये है कि वाई दे आर कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है, क्यों हम इनको साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड साइनोवियल ज्वाइंट। तो देखो होता क्या है बच्चों, इधर देखो, ये मान लो कोई बोन है, ठीक है, ये कोई बोन है, मैं पूरा बोन नहीं बना रही हूँ, ऊपर का छोड़ दे रही हूँ, ये कोई बोन है, और यहाँ पर भी कोई दूसरी बोन है, ठीक है, ये फर्स्ट बोन है एंड दिस इज सेकेंड बोन, ठीक है। अब बेटा ये दो बोन जहाँ पर मिल रही, मैंने बोला दो बोन या टू और मोर देन टू बोन्स, इफ टू और मोर देन टू बोन्स आर ज्वाइन एट अ पर्टिकुलर प्लेस दे फॉर्म अ ज्वाइंट, इनको हम ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है। तो अब भाई दो बोन है तो जाहिर सी बात है ये क्या है, ये ज्वाइंट है। तो बेटा ये जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जो प्रॉपर मूवमेंट कराते हैं, ऐसे ज्वाइंट जहाँ पर प्रॉपर बोन्स का मूवमेंट होता है, इन ज्वाइंट्स को हम साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन बोन्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन बोन्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, स्पेस है तभी तो मूवमेंट करा पाओगे। अब ये मूव करेगा तो मूव करने के लिए जगह चाहिए ना, एकदम सटा रहेगा तो कैसे मूवमेंट होगा, तो इनके बीच स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस स्पेस में, इस एरिया में, देखो पहली चीज़ तो ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्पेस, ये जो स्पेस है दिस स्पेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, साइनोवियल स्पेस, ठीक है। द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स इन ओनली इन केस ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन केसेस में जो बोन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, एंड दिस स्पेस इज वाई दिस स्पेस इज प्रेजेंट, बिकॉज दिस स्पेस अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन, जगह रहेगी तब तो मूव करेंगे बोन्स। तो बेटा अब इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनोवियल स्पेस, इसको क्या कहेंगे, साइनोवियल स्पेस कहेंगे। एंड दिस स्पेस हैव सम फ्लूइड, ये मैं दिखा रही हूँ ना कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड, दिस फ्लूइड, ठीक है, ये जो लिक्विड भरा होता है इसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, इसे हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और व्हाट दिस साइनोवियल फ्लूइड डज, ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेशन देता है, ठीक है, फॉर लुब्रिकेशन मतलब जैसे आप लोग कोई मोटर बाइक चलाते हो तो उसमें ऑयलिंग करते हो, ऑयल डालते हो, क्यों डालते हो, क्योंकि वो मशीन प्रॉपर वर्क करे। तो यहाँ पर भी तो प्रॉपर मूवमेंट हो रहा है, मशीन है एक तरह का। अब यहाँ पर अगर लिक्विड रहेगा तो क्या करेगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि बोन्स जो होंगे वो प्रॉपरली मूव कर पाएंगे, ठीक है, चिकना मूवमेंट होगा, अच्छा मूवमेंट होगा, स्मूथ मूवमेंट होगा। अदरवाइज अगर कोई लुब्रिकेंट नहीं होगा, अगर कोई फ्लूइड नहीं होगा बेटा,
तो क्या होगा, रफ मूवमेंट होगा और इससे हमारे बोन्स जो होते हैं, बोन की टिश्यू हार्म हो सकती है, बोन सेल्स हार्म हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनोवियल स्पेस एंड दिस फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड दिस साइनोवियल स्पेस, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, दूसरे कलर से बनाती हूँ मैं। यहाँ पर एक पूरी की, ये देखो, ये वेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन होती है, पूरी मेम्ब्रेन होती है, एक कवर होती है इनके चारों तरफ, जिस कवर के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हुई 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स के बारे में। आई थिंक आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा ज्वाइंट, यहाँ पर हमको इमूवेबल ज्वाइंट्स, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है, और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक। तो एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। यहाँ पर कोलेजन फाइबर ज़्यादा होता है, इलास्टिन फाइबर कम होता है। यहाँ सिर्फ कोलेजन फाइबर होता है, यहाँ हमें इलास्टिन फाइबर, कार्टिलेज बेसिकली यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है बेटा कार्टिलेज। कार्टिलेज एक टिश्यू होती है जो 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, स्पेशली जहाँ मूवेबल ज्वाइंट्स की बात हो रही है, ठीक। तो चलो, इमूवेबल ज्वाइंट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होते हैं, जहाँ पर मूवमेंट नहीं होती, जहाँ मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। और इनको मैंने बोला कि दीज आर कॉल्ड सूचर्स, इनको सूचर्स कहते हैं। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि कोलेजन फाइबर रिजिड होता है और इसकी टफनेस, हार्डनेस की वजह से क्या करता है, ये मूवमेंट अलाउ नहीं करता। तो देखो, हमारी बॉडी में एक होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है यहाँ, सॉरी, प्यूबिक सिम्फाइसिस बता रही हूँ मैं, जो हमारा जो स्कल होता है बेटा, इनके बीच जो ज्वाइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स ज्वाइंट। तो देखो, ये एक बोन है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये हमारे स्कल का एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है। एक हमें ये बोन दिख रहा है, ठीक है, एक ये बोन दिख रहा है, ये सेकेंड बोन है। एक ये बोन दिख रहा है, ठीक है, ये थर्ड मान लो, ठीक है। और हमें एक ये बोन भी दिख रहा है, ये मान लो 4। तो देखो, मैंने बोला था कि आपको कि बेटा एक या एक से ज़्यादा बोन, देखो ये वहाँ एक बोन है, दूसरी बोन है, इन दोनों के बीच जो ज्वाइंट है बेटा, ये क्या है, फिक्स है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और यहाँ से एक थर्ड बोन जा रही है, ठीक है। तो ये सेकंड के लिए भी, ये सेकंड और फोर्थ के बीच ज्वाइंट है, और ये फर्स्ट और फोर्थ के बीच ज्वाइंट है। तो ये जो बेटा, ये जो है, ये भी क्या है, फिक्स ज्वाइंट है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये थर्ड वाली है, थर्ड वाली सेकंड के साथ भी बना रही है और थर्ड वाली फोर्थ के साथ भी ज्वाइंट बना रही है, तो ये भी क्या है, फिक्स ज्वाइंट है। और स्कल के जो फिक्स ज्वाइंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सूचर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड सूचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यही लिखवाया है कि कोरोनल सूचर्स लिखवाया है ना, कोरोनल सूचर्स, यानी स्कल बोन में जो सूचर्स पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोरोनल सूचर्स। ये फिक्स ज्वाइंट के एग्जाम्पल है। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि लोअर जॉ जो होता है, यानी कि हमारे स्कल में लोअर जॉ ही एक ऐसा पोर्शन है विच इज़ मूवेबल, ठीक है, विच इज़ मूवेबल। ओनली लोअर जॉ इज मूवेबल इन आवर स्कल, नन ऑफ दी अदर बोन्स आर मूवेबल। कोई भी जो बोन है हमारे स्कल में वो मूव नहीं कर सकता एक्सेप्ट लोअर जॉ। सिर्फ हमारा ये लोअर जॉ मूव करता है, ये वाला पोर्शन। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, चीविंग कर पाते हैं, चबा पाते हैं, ठीक है, बोल पाते हैं, स्पीक कर पाते हैं, ठीक है, बोल पाते हैं। अपने मुंह का जो भी पोर्शन हमारा मूव कर रहा है, ये लोअर जॉ मूव करता है। और बाकी ये सारे पोर्शन जो होते हैं, कभी आप अपने लोअर जॉ को ऐसे दबाकर हाथ से और ट्राई करना कि क्या आप बोल पा रहे हो, आप देखोगे कि आपका मुंह ही नहीं खुल पा रहा है,
ठीक है। तो दिस लोअर जॉ अलाउ मूवमेंट, ओनली लोअर जॉ, सिर्फ वही मूव कर सकता है, इंपॉर्टेंट बात है। अब चलिए बात करते हैं स्लाइटली, जहाँ पर क्या होता है लिटल बिट मूवमेंट। मैंने बताया जहाँ पर लिटल बिट मूवमेंट यानी बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, इसे हम बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, लिटल बिट मूवमेंट मैंने बोला थोड़ा बहुत मूवमेंट। तो देखो ये कहाँ पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो क्या होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस, देखो बेटा प्यूबिक बोन्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारे प्यूबिक एरिया में पाए जाते हैं। ये देख रहा है, ये पूरा मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, ये हमारे गिर्डल होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा गिर्डल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेल्विक गिर्डल है। क्या है, पेल्विक गिर्डल। ठीक, पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल मैं अपनी दूसरी वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि ये क्या है, ये हमारा पेल्विक गिर्डल होता है। ठीक है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये हमारा बैकबोन है। ठीक है, ये हमारा बैकबोन है, यानी वर्टिब्रल कॉलम की बोन है जो कि यहाँ पेल्विक गिर्डल से अटैच है। तो देखो पेल्विक गिर्डल के ये जो बोन है ना, यहाँ बीच में आपको बीच में ये एरिया दिख रहा है। ठीक है, बीच का ये एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया है ना यही है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो इन दोनों बोन्स के बीच में ये जो थोड़ा सा एरिया है जो जहाँ पर ये ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, जहाँ ये ज्वाइन हुए हैं इनके बीच बहुत हल्का मूवमेंट होता है, स्लाइट मूवमेंट होता है, बहुत थोड़ा मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी थोड़े से मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी एरिया को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो बहुत थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक, अब मूवेबल ज्वाइंट्स की बात करते हैं तो मूवेबल ज्वाइंट वो होते हैं जो अलाउ करते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अलाउ मूवमेंट। ठीक है, एंड प्रॉपर मूवमेंट कह सकते हैं, अलाउ प्रॉपर मूवमेंट कराते हैं, चाहे वो एक डायरेक्शन में हो चाहे वो सभी डायरेक्शन में हो। तो अब ये जो मूवेबल ज्वाइंट्स है ना बेटा, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे टाइप हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। There are different types of movable joints। चलो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं तो ये होता है पाइवोट ज्वाइंट। एक होता है हमारा पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, पाइवोट ज्वाइंट होता है। एक होता है हिंज ज्वाइंट। ठीक है, एक होता है हिंज ज्वाइंट। ठीक, एक होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक, और एक होता है हमारा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, एक होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो आई थिंक 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट, दिस इज इनफ फॉर योर स्टैंडर्ड। ओके, पाइवोट, हिंज, ग्लाइडिंग एंड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, these 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस। सी, यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ से आप फटाफट ऐसे समझ लोगे कि कहाँ पर कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा ह्यूमरस बोन है, हाथ वाला, और यहाँ पर हमारा क्या है, शोल्डर बोन है। तो इनके बीच में जो ज्वाइंट है वो कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ पर भी ये एसिटाब्यूलम है जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा पेल्विक गिर्डल, और ये हमारा फीमर बोन है जो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। यहाँ पर भी कौन सी ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पर भी कौन सी ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट। यहाँ पर हमारा एक एटलस होता है, एक्सिस होता है, ये जो बोन है इनके बीच जो ज्वाइंट होता है वो होता है पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, पाइवोट ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये फीमर बोन है और यहाँ पर जो हमारे 2 अदर बोन होते हैं इनके बीच जो ज्वाइंट होता है दे आर कॉल्ड हिंज ज्वाइंट। ठीक है, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, हिंज यानी कि हमारे नी बोन के बीच में जो ज्वाइंट होता है। ठीक है, और हमारा नी बोन जो है उनके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो हिंज ज्वाइंट होता है। ठीक है, और हमारा जो एल्बो बोन होता है उनके बीच जो ज्वाइंट होता है वो भी क्या होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सबको। और हमारे रिस्ट में जो ज्वाइंट होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। रिस्ट में जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं इनके बीच जो ज्वाइंट होता है वो होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने 4 टाइप्स ऑफ बोन्स आपको 1 2
3 and 4, हाँ 4, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइवोट ज्वाइंट की। तो देखो पाइवोट ज्वाइंट कहाँ होता है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके बीच में, इस वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने होते हैं, 33 बोन्स होते हैं। और जो फर्स्ट होता है और जो सेकंड होता है, यानी एटलस है, एटलस है और एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे नेक वाला रीजन बनाते हैं ना, नेक वाले रीजन में पाए जाते हैं एटलस और एक्सिस। और मैंने बताया था एटलस जो होता है वो यस मूवमेंट कराता है और एक्सिस जो होता है वो नो मूवमेंट कराता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि एटलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस मूवमेंट ऑफ आवर नेक एंड एक्सिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो मूवमेंट, ठीक है, ठीक। तो देखो अब ये क्या करते हैं, एटलस एक्सिस, ध्यान से देखो, इनके बीच जो ज्वाइंट होता है ये क्या होता है, ये पाइवोट ज्वाइंट होता है। तो ये हमारे नेक वाले रीजन में पाए जाते हैं और इसी एटलस एक्सिस पे हमारा क्या होता है, स्कल फिक्स होता है। तो ये देखो हमारा जो स्कल इस तरीके से मूव कर रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट करा रहा है ना लेफ्ट राइट, ये क्या बोलते हैं, नो बोलते हैं, तब हम ऐसे लेफ्ट राइट मूव करते हैं, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है, देखो यहाँ से ये मूवमेंट हो रही है, यहाँ से, ठीक है, यानी सेकेंड वाले से हो रही है, यानी कि एक्सिस से हो रही है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है एटलस। तो जब हम हाँ बोलते हैं, आगे पीछे अपना सिर मूव करते हैं, तो ये फर्स्ट वाले की वजह से होता है। और इन दोनों के बीच जो बोन, जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है विच इज़ कॉल्ड पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक। तो ये जो पाइवोट ज्वाइंट होता है, क्या ये पूरा मूवमेंट करा रहा है, नहीं, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं होता, हर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। आगे पीछे लेफ्ट राइट इस तरीके से आप मूव करते हो, लेकिन अगर आप कभी अपने नेक को मूव करो, अपने स्कल को मूव करो, तो आप देखते हो कि ऑलमोस्ट सर्क्यूलर होता है, ऑलमोस्ट सर्क्यूलर होता है, एक सर्क्यूलर मूवमेंट होता है, ऑलमोस्ट सर्क्यूलर मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सर्क्यूलर, कंप्लीट नहीं होता, पूरी तरह से सर्कल नहीं बनता है, ऑलमोस्ट सर्क्यूलर मूवमेंट होता है, लेकिन कंप्लीट सर्क्यूलर मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जो एटलस और एक्सिस है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एटलस और एक्सिस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, बॉल और एक होता है सॉकेट। अगर आप सॉकेट की बात करो तो देखो घर में होता है ना, जिसमें सॉकेट में आप प्लग लगाते हो, तो क्या होता है, उसमें होल होता है, ठीक है। उस होल में आप क्या करते हो, प्लग को लगा देते हो। तो आप सॉकेट का मतलब होता है एक ऐसे एरिया जहाँ पर कोई चीज़ जाकर फिट हो सके। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है, बोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वन बोन जो होता है जिसमें सॉकेट होता है, ठीक है। तो ये मान लो एक ऐसा बोन है जिसमें क्या है, सॉकेट है, ठीक है, सॉकेट है ना, ये देखो एरिया है, ये एरिया बना है, ठीक है, वन बोन में सॉकेट होगा। और दूसरा बोन जो होगा ना, जो सेकेंड बोन होगा, वो उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा गोल जैसा होगा कुछ, ठीक है, ऐसा सर्क्यूलर सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये बॉल जैसा हो गया, ठीक है। तो इसलिए बॉल एंड सॉकेट, यानी सॉकेट में बॉल फिक्स हो गया। और इस तरीके से क्या करता है, ये कंप्लीट सर्क्यूलर मोशन कराता है, कंप्लीट सर्क्यूलर मोशन कराता है पूरी तरीके से। सबसे अच्छा मूवमेंट अगर कहीं पर होता है तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में होता है। तो कंप्लीट सर्क्यूलर मूवमेंट होता है ऐसे बोन्स के बीच जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल घूमता है 360 डिग्री, पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल पे बोन मूव करता है। और ऐसा हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, ऐसा होता है हमारा ये हिप बोन है, ये हमारा हिप बोन है, और ये है हमारा फीमर बोन, ठीक है, ये हमारा फीमर बोन। तो ज़रा देखो, ये जो हमारा फीमर बोन है, ये देखो सर्कल जैसा है, बॉल जैसा है। और अगर इसको देखोगे तो ये कैसा है, ये कैसा है, ये देखो सॉकेट जैसा है, सॉकेट है ना, सॉकेट बना है। तो ये सॉकेट की तरह काम कर रहा है, और ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चा, ये बॉल की तरह काम कर रहा है। तो इस सॉकेट में जाकर बॉल की तरह जो है फिक्स हो गया, और ये खूब गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा, ये किस तरह बॉल की तरह है कि नहीं, ये बॉल जैसा है ना हमारा, कौन सा बोन, फीमर बोन, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ होना चाहिए था, एक और एग्जाम्पल होना चाहिए था, ओनली वन इज हियर, ठीक है। ऐसा ही हमारे हाथ वाले बोन में भी होता है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, देखो
हाथ में भी देखो ये है ना, ये हमारा शोल्डर बोन है, ये हमारा शोल्डर बोन है, और ये हमारा देखो बॉल जैसा है। दूसरा कलर लेते हैं। दूसरा कलर लेते हैं। देखो ये क्या है, ओहो, वेट वेट वेट, ओके, सी, ये देखो ये है ना, ये, और यहाँ पर देखो ये जो है ये गोल सा है ना, गोल सा बना है, तो ये बॉल की तरह काम कर रहा है और ये सॉकेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सॉकेट की तरह, तो उस सॉकेट में बॉल फिक्स हो गया। और ये कौन सा बोन है, ये हमारा ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस। ठीक है, जो हमारे हाथ में होता है, अपर आर्म। चलो आगे बात करते हैं, कुछ ही बचे हैं। अब है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, जैसे आप देखते हो, ये मान लो कोई डोर है, ठीक है, ये मान लो, वेट, ये मान लो आपके घर की, ठीक है, ये मान लो आपके घर की डोर है। ठीक, तो आप देखते होगे कि आपके घर के डोर में यहाँ पर जो वॉल के साथ कनेक्टिविटी होती है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हिंज बोलते हैं। ठीक है, इस हिंज के थ्रू जो डोर होती है वो कनेक्टेड होती है, और आप इस डोर को दो तरह मूव करा सकते हो। इधर मूव होगा, ठीक है, एक ही साइड मूवमेंट होगा, या तो आपकी डोर अंदर के साइड खुलेगी, इनसाइड मूवमेंट होगा, या फिर आउटसाइड मूवमेंट होगा, या तो बाहर की तरफ खुलेगी। दो ही तरीके से होता है, या तो अंदर की तरफ खुलने वाली डोर होती है, या तो बाहर की तरफ खुल सकती है। ठीक है, दो साइड का, इसको हिंज बोलते हैं, हिंज। हिंज के थ्रू जब जुड़ा होता है डोर, तो या तो अंदर की तरफ खुलता है या तो बाहर की तरफ खुलता है। अब डिपेंड करता है कि आपका हिंज किस तरह से ज्वाइंट है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो बोन्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे ज्वाइंट होते हैं जहाँ पर बोन का सिर्फ वन साइड मूवमेंट होता है, या तो अंदर की तरफ मूव करेगा या तो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर मूवमेंट क्या होता है, वन साइड मूवमेंट, वन साइड मूवमेंट ऑफ बोन। सिर्फ एक तरफ बोन जो होगा वो मूव करेगा। ठीक है, वन साइड मूवमेंट, या कह सकते हैं ओनली मूवमेंट ओनली ऑन वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन पर मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है बेटा, जो एल्बो होता है हमारा, एल्बो, ठीक है, एल्बो में जो ज्वाइंट होता है, ठीक है, वो। और कहाँ देखने को मिलता है, हमारा जो नी होता है, नी पर जो ज्वाइंट होता है वो। तो ये हिंज ज्वाइंट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ देखो, ये एक बोन है, ठीक, और यहाँ पर ये दूसरा बोन है, और एक और यहाँ बोन है। तो इनके बीच जो ज्वाइंट है, ये सिर्फ एक साइड मूवमेंट कराएगा, दोनों साइड नहीं। देखो ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर के साइड है, और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब जब आप अपने हाथ को सीधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो सकता है। क्या आप अपने हाथ को मोड़ के ऐसे पीछे के साइड कर लोगे, नहीं, ऐसा करोगे तो बोन आपका टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिंज ज्वाइंट। और लास्ट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट की अगर बात करें बेटा, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है, जो बोन्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग ऑफ बोन्स ओवर ईच अदर। ठीक है, बोन्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं बेटा, स्लाइड करते हैं। ठीक है, जैसे सरकना बोलते हैं। ठीक है, स्लाइड करके जाते हैं। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारे कार्पल्स होते हैं। ठीक है, कार्पल्स यानी हमारे रिस्ट रीजन में क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं, रिस्ट में पाए जाते हैं ना, रिस्ट रीजन में क्या होता है, कार्पल्स होते हैं। तो ये जो कार्पल बोन्स होते हैं रिस्ट रीजन में, इनके बीच क्या होता है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग। इनके बीच ग्लाइडिंग ज्वाइंट प्रेजेंट होता है। और कहाँ देखने को मिलता है हमको ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और हमारे जो टार्सल्स होते हैं, टार्सल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टार्सल प्रेजेंट होते हैं हमारे एंकल में। ठीक है, हमारा जो एंकल है, एंकल में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, टार्सल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच भी जो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है वो क्या होता है, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, यानी स्लाइड करते हैं एक दूसरे पर। तो देखो देखो, एक दूसरे पे ऐसे सरकते हैं। ये नीचे वाली बोन है मान लो,
तो ऊपर वाला क्या करेगा, ऐसे 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 इस पे स्लाइड करेगा, ठीक है। और मान लो ये ऐसे नॉर्मल है तो नीचे वाला इस जो है ये मूव करेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये ग्लाइड करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, सरकते हैं एक दूसरे पे, सरकते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये देखो, ये है ना ग्लाइड करना एक दूसरे पे, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और एक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट है। और ग्लाइडिंग मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है, देखो ये हमारे है ना, ये कार्पल्स के बीच जो छोटे छोटे कार्पल्स होते हैं, छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इनके बीच ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। और जो हमारे टार्सल्स होते हैं, जो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे एंकल्स में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। तो आई थिंक आपको ये बोन्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।